जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाथ का हनुमान जी को नागपाश में बांध कर सभा में ले जाने की चौपाइया अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। ये हमारे सुंदर कांड का 5वां भाग है। बाकी 4 भाग आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सीताराम भगवान की जय, सीताराम की जय। देखी बुद्धि बुल निपुण कपि, कहे हूँ जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। अर्थात हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलऊँ नायसी रूपठे बागा, फल खायसी तरु तोरय लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। अर्थात वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आबा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायसी फल अरु विटपे उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अर्थात और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठाय भट नाना, तीनहि देखी गरजे हूँ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अर्थात यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, पुनि पठेउ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी विटप गही तर जा। ताहि निपाति महाधुनि गरेजा। अर्थात फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरे कट बल भूरी। अर्थात उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान हैं। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठसी मेघनाद बलवाना। मारस जनी सुत बाध सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। अर्थात पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध कर लेकर आना। उसे बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाय गर्जा अरुधावा। अर्थात
इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, तब वे कट कटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मदई निज अंगा। अर्थात उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीन है निपाती ताही सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। अर्थात उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्ह से बहुमाया, जीती न जाय प्रभंजन जाया। अर्थात फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौना ब्रह्मास्त्र मानौ, महिमा मिटई अपार। अर्थात अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परते हूँ बारू कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयाऊं, नाग पास बांध सिले गयाऊं। अर्थात उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नरे ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपहि बधावा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया है। कपि बंधन सुनि निशिचर अधाए, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। अर्थात बंदर का बाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसीप विनीता, भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप ना कपि मन शंका, जीमी अहि गण महु गरुड़ असंका। अर्थात देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको ये सुंदरकांड की चौपाई अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।